जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, फिर से परमेश्वर पिता ने हम सबों को सुंदर मौका दिया अपने वचन को सुनने के लिए। आज लास्ट पार्ट है। इससे पहले पहला पार्ट बनाए थे, क्या आत्महत्या करने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, और दूसरा पार्ट बनाए हैं जिसमें परमेश्वर पिता कहता है, मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पिता कहता है हम लोगों का शरीर को, आपका शरीर, हमारा शरीर को परमेश्वर पिता कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, दूसरा पार्ट जो है वो परमेश्वर ने कहा, मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता हूँ। परमेश्वर पिता आपके जीवन में और हमारे जीवन में रहता है। हालेलुया। हम ही लोग क्या है? परमेश्वर पिता का मंदिर हैं। हालेलुया। तीसरा पार्ट है, जो परमेश्वर पिता का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर पिता उसको नाश करेगा। तो आज का विषय है कि जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। आज का तीसरा पार्ट है। तो हम लोग, मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, और उस वचन के देखने के द्वारा हम लोग अपने तक ही सीमित ना रहें, लेकिन हम लोग औरों को भी बताने वाला होने पाए, ताकि बहुत सारे भाई बहन जो नाश के कगार में खड़ा है, मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग शेयर करेंगे, आप लोग बताएंगे, आप लोगों के थ्रू बहुत सारे मरती डूबती आत्माएं बच सकती है। क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि खुद ही बचना काफ़ी नहीं है, लेकिन औरों को भी बचाना है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ये तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि लूका 11:28 में भी लिखा हुआ है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग जितना भी वचन को सुन रहे हैं, और उस वचन को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन हम लोग शेयर करें, बहुतों को बताएं, ताकि बहुत सारे भाई बहन के मन हृदय को हम लोग नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। क्योंकि हमारा विरोधी शैतान तो हर घड़ी हर समय इसी ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। परमेश्वर तो हमें बचाना चाहता है, लेकिन शैतान हम लोगों को नाश करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को वचन सुनना, वचन जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार जब भी हम वीडियो चालू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बात को बोलते हैं कि परमेश्वर पिता ने फिर से हम सबों को सुंदर अवसर को दिया अपने वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये अवसर पता नहीं हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो अवसर अभी हम लोगों को मिल रहा है, उस अवसर को हम लोग बहुमूल्य समझे, और जितना भी वचन सुनने के लिए मिल रहा है परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा, प्राचीनों के द्वारा, हम लोग ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन को सुने और मनन चिंतन करें, और उस वचन के अनुसार हम लोग चले। और सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट बनाए हैं, इन तीनों पार्ट को देखकर आप लोगों के साथ में शेयर करें, बहुतों को बताएं, ताकि यदि किसी का जीवन नाश होने वाला है तो आपके थ्रू मेरे प्रिय भाई बहन उनका जीवन बच जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि खुद ही बचना काफ़ी नहीं है, लेकिन औरों को भी क्या करना है? बचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर खुद उतर कर नहीं आएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, हम ही लोग को क्या करना है? परमेश्वर का वचन को क्या करना है? बांटना है। हालेलुया। जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद में हम लोग उस वचन को हम लोग लोगों तक क्या करें? पहुंचाएं।
शेयर करने के द्वारा, और खुद से आप अपने से बता सकते हैं, अपने मुँह जुबान के द्वारा भी आप बता सकते हैं, किसी के पास जाकर आप बता सकते हैं, और शेयर करके आप बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारे भाई बहनों को आप ये वचन को पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे भाई बहन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन लोग सुसाइड कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इन तमाम हत्या जो कर रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन को ना जानने के कारण आज लोग हत्या कर रहे हैं। अगर परमेश्वर का वचन को लोग जान जाएगा तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, लोग सुसाइड करने से बच जाएंगे। क्योंकि वचन जानने के बाद में कोई भी ऐसा गलत डिसीजन को नहीं लेगा। हालेलुया। और शैतान भी जानता है परमेश्वर का वचन को, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन जो है, जो भी भाई बहन बांटते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, आपके वचन बांटने के द्वारा आपको आशीष मिलेगा, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को भी परमेश्वर क्या देगा, आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोगों को अपने तक सीमित नहीं रखना है, हम लोगों को वचन को भी क्या करना है, बांटना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को आशीषित होने के लिए परमेश्वर बुलाया है। हालेलुया, आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है, और आशीष का वारिस होकर हम लोगों को क्या करना है, अपना जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब इस पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट को जब आप देख लेते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहन, अवश्य अपने इष्ट कुटुंब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के लोगों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को अवश्य आप लोग इस वचन को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें। हालेलुया, ताकि वे लोग भी नाश होने से बच जाए, परमेश्वर के समीप पाया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम लोग वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, तो ये हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम लोग यूट्यूब के द्वारा, वीडियो के द्वारा क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग इस वचन को सुनकर हम लोग अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग शेयर करें, लोगों को बताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग अध्याय पद में जाएंगे इस घड़ी। जैसे कि मैंने कहा, आज का विषय, आज का टॉपिक है, जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा, नाश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 3:17 में लिखा हुआ है। हालेलुया, जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरे अभिषिक्त लोगों को छूना मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जो लोग परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा, नाश करेगा। हालेलुया, हम लोग देखेंगे इस घड़ी परमेश्वर का वचन को। भजन संहिता हम लोग देखेंगे 105 का हम लोग 15 को देखेंगे। 105 का 15 में परमेश्वर इस प्रकार से बोलते हैं, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता शैतान को क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है। हालेलुया, मेरे अभिषिक्त लोगों को छूना मत, और मेरे नबियों को छूना मत। हालेलुया, अभिषिक्त लोग कौन है, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं, वे सारे लोग क्या हैं, अभिषिक्त लोग हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में चलते हैं, खराइता के साथ में, ईमानदारी के साथ में, जो परमेश्वर के रास्ता में चलता है, जो भाई और बहन, सच में मेरे प्रिय भाई बहन, वो क्या है, अभिषिक्त लोग है। हालेलुया। और जैसे यहाँ पे फिर कहा कि और ना मेरे नबियों की हानि करो। हालेलुया। तो जितने भी भाई बहन, परमेश्वर के दास दासी लोग जो परमेश्वर का वचन को प्रचार करते हैं, वे क्या है, परमेश्वर का नबी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वे लोग
को भी परमेश्वर बोल रहा है कि ना ही तुम मेरे नबियों को छूना और ना ही मेरे अभिषिक्त दास दासियों को छूना, हालेलुया, और ना मेरे भक्तों को छूना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे सच में मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पे बोलता है कि मेरे अभिषिक्त लोगों को और मत छुओ और मेरे नबियों को भी मत छूना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उत्पत्ति में कहता है, हम लोग उत्पत्ति को देखेंगे 9 का, उत्पत्ति 9 का हम लोग देखेंगे, वहां पे 5 से लेके 9 का 5 से लेके 6 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बोलता है कि और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई बंधुओं से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग उत्पत्ति में पहला पार्ट में हम लोगों ने वचन में सुना है कि परमेश्वर पिता उत्पत्ति 1 का 26 से लेकर 28 तक में परमेश्वर ने मानव जाति को अपने स्वरूप में अपने समानता में बनाया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने यशायाह 43 का 7 में भी कहा कि परमेश्वर पिता हम लोगों को एक ही उद्देश्य से बनाए हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि हर एक मनुष्य जो मेरा कहलाता है उसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है और रचा है और बनाया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पे कहता है कि जो लोग मनुष्य का लहू बहाएगा उसे मनुष्य ही के लहू क्या किया जाएगा, बहाया जाएगा। जैसे कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन भजन संहिता 105 का 15 में कहा कि मेरे अभिषिक्त लोगों को छूना मत और ना मेरे नबियों को छूना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लोगों ने पहला कुरिन्थी 3 का 17 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसको क्या करेगा, नाश करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन हम लोगों को सुसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है, आत्महत्या करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर हमारा नहीं परमेश्वर का है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बनाया है, हालेलुया, और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है, महिमा चाहता है, हालेलुया। हम इसलिए कोई भी दुख और समस्या हमारे जीवन में आता है तो हम लोग उस दुख से हम लोग ना घबराएं और ना ही उस दुख को हम लोग ये आने के द्वारा हम लोग सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन ये समाधान नहीं है। यहाँ पे क्या बोलता है फिलिपी 4 का 6 में हम लोग देखेंगे, फिलिपी 4:6 में यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा है। फिलिपी 4:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिलिपी 4:6 में कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहन हम लोगों को बोलते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात को धन्यवाद और विनती के साथ में हम लोगों को परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है,
उपस्थित करना है, ना कि जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आ जाए तो हम उस दुख से हम लोग घबरा कर हम लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या इससे कोई समाधान होता है क्या? नहीं। लेकिन समाधान इसमें है, जैसे कि परमेश्वर पिता ने कहा है मत्ती में कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यिर्मयाह 33:3 में भी बोलता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ना कि हम लोग को दुख तकलीफ आने से हम लोगों को हार जाना है और हम लोग क्या कर लेंगे? सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन आत्महत्या करने से, सुसाइड करने से समाधान नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे भी हमारा परिवार जो रहता है वो क्या करता है? उस दुख को फिर भोगता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा है कि उसका सारा समाधान किसके पास है? फिलिपी 4:6 में जैसे बोला कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो जितना भी दुख तकलीफ जब हमारे जीवन में आता है तो हमको घबराना नहीं है, हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि सभी बातों को क्या करें? परमेश्वर के सामने पेश किए जाएं। तो हम लोग परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर के सामने क्या करें? पेश करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास सारी समस्याओं का समाधान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखते हैं कि पहला पत्रस 5:7 में भी कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि अपनी सारी चिंताओं को क्या करो? मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। जब परमेश्वर हम लोगों को सृष्टि किया, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया और हमें जब इस धरती में रखा है, तो परमेश्वर हमारा चिंता भी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग को जब भी कोई भी समस्या आए तो हम लोग सीधे परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया, परमेश्वर के पास जाने का मतलब है उसी घड़ी हम लोगों को क्या करना है? घुटने में आ जाना है और हम लोगों को प्रार्थना करना है, परमेश्वर को अपने मन की बातों को खुलकर बताना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि भजन संहिता 62:8 में लिखा हुआ है। हालेलुया, हम लोग देखेंगे भजन संहिता 62:8 में लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता क्या बोल रहा है? परमेश्वर पिता यहाँ पर बोल रहा है कि हे लोगों, हर समय उस पर क्या करो? भरोसा रखो। किस पर? परमेश्वर पर। हर समय हम लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उससे अपने अपने मन की बातों को खुलकर कहना है, परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताएं, जैसे कि फिलिपी 4:6 में कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात को धन्यवाद और विनती के साथ में क्या करो? परमेश्वर के सामने में क्या करना है? हम लोगों को उपस्थित करना है। तो परमेश्वर के सामने उपस्थित करना है और अपने अपने मन की बातों को खुलकर परमेश्वर से कहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखेंगे नीति वचन 3:5 और 6 में। हम लोग नीति वचन देखेंगे 3:5 और 6 में। नीति वचन 3:5-6 में इस प्रकार से बोलता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वही हमारे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सहायता करने के लिए तत्पर है। हालेलुया, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता और ना ही त्यागता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को वचन के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे, वचन के अनुसार अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम कभी भी हम लोग गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे फिर से भजन संहिता 37 का 4 से लेके 5 तक हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 37 का 4-5 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर क्या कर, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोगों को यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है। हालेलुया, अपने समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। उसी को स्मरण करके सब काम को करना है। वही हमारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। और यहाँ पर जैसे कि कहा भजन संहिता 37 का 4 और 5 में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, वचन को सुनने के बाद हम लोगों को वचन के अनुसार अगर हम जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे और कभी भी हम नाश नहीं होंगे। हालेलुया, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को भेज दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे लेकिन अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोगों को वचन को ध्यान पूर्वक क्या करना है, पढ़ना है, सुनना है, जानना है, और उस वचन के आधार पे हम लोगों को जीवन बिताना है। आज हम लोग वचन को नहीं जानने के कारण हम लोग देख रहे हैं अपने आंखों से कि कितना सारे भाई बहन लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, अपने आप को आग लगा दे रहे हैं, ट्रेन के नीचे सो जा रहे हैं, कुएं में पोखरा में छलांग लगा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में क्या करना है, हम लोगों को परमेश्वर का वचन को पहुंचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार, छुटकारा, चंगाई को पा सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के नीचे धरती के ऊपर मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसमें हम उद्धार, छुटकारा, चंगाई पा सकते हैं। केवल परमेश्वर के पास ही है, यीशु मसीह के पास ही है वो उद्धार, छुटकारा, चंगाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसमें हम उद्धार, छुटकारा, चंगाई पा सकते हैं। हालेलुया, केवल परमेश्वर के पास ही वो सामर्थ है, वो छुटकारा है, वो चंगाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इस घड़ी फिर से हम लोग भजन संहिता 91 का 15 और 16 को हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 91 उसका 15 और 16। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अपने भक्तों के साथ में परमेश्वर क्या बात कर रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि जब भी वो मुझको पुकारेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हर समय हर घड़ी क्या करता है? परमेश्वर हमें बचाने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर का सहारा लेना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। जैसे कि यूहन्ना 15 का 5 में भी लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 5 का 15 में लिखा हुआ है कि तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ही है जो हमें हर प्रॉब्लम से, हर समस्याओं से, हर मुसीबतों से बाहर
निकाल सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर से अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार से यहाँ पे कहता है भजन संहिता 91, 15 और 16 में कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को जब भी हम लोग पुकारेंगे, परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था भजन संहिता 62 का 8 में कि हे लोगों, अपनी अपनी मन की बातें खुलकर मुझसे कहो, क्योंकि मैं ही आपका क्या हूं, शरण। परमेश्वर हमारा क्या है, शरण स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा छिपने का स्थान है, हमारा रक्षक है। वो कभी ना ऊँघता है और ना ही सोता है। हालेलुया, अपने भक्तों को हमेशा वो रक्षा रखवाली हिफाजत करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया, भजन संहिता 68 का 19 में भी लिखा हुआ है, प्रतिदिन प्रभु हमारा बोझ को उठाता है। हालेलुया, और हमें मृत्यु से भी क्या करता है, बचाता है। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, याकूब 4 का 8 में लिखा हुआ है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तेरे निकट आऊंगा, तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम सभी को क्या करना है, परमेश्वर के निकट आना है, यीशु मसीह के निकट आना है और हम लोगों को प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखेंगे भजन संहिता 91 का 16 में कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अगर हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना को सुनेगा और उस प्रार्थना को सुनकर जब उत्तर देगा तो यहाँ पर बोलता है कि मैं उसको दीर्घायु से भी क्या करूंगा, तृप्त करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोग परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर से अपना कनेक्शन, अपना संबंध को बनाकर रखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि उसका दीर्घायु, हम उसका उम्र को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हालेलुया, तो परमेश्वर हम लोगों को दीर्घायु से भी क्या करना चाहता है, तृप्त करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद कहता है कि और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन भी दिखाऊंगा। हालेलुया, जब हम लोग पुकारेंगे, परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर को भी देगा। हालेलुया, इसलिए यहाँ पे बोलता है कि अपने किए हुए उद्धार का भी मैं दर्शन क्या करूंगा, दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि लिखा हुआ है भजन संहिता 34 का 15 में भी कि यहोवा की आंखें धर्मी जन के ऊपर लगी रहती है और उसके कान जो है उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। हालेलुया, और यशायाह 59 का 1 में भी कहता है परमेश्वर की, ना ही मेरा हाथ छोटा है और ना ही मेरा कान बहरा है कि मैं सुन ना सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर सुनने के लिए तत्पर है। हालेलुया, हम लोग गिनती 23 का 19 को भी देखेंगे। गिनती 23 का 19, गिनती 23 का 19 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, क्या वो वचन देकर पूरा ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ईश्वर जो है वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया, आज जितना भी वचन अभी हम लोग सुन रहे हैं वो परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द है। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहन, अभी जो हम लोग जितना भी वचन सुन रहे हैं, हम लोग सारा वचन क्या है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द है, ना कि मनुष्य का मन गढ़ंत कहानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द है और ईश्वर जो है वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करें। तो परमेश्वर हम लोगों को वादा करता है, प्रॉमिस करता है, वचन देता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझको पुकार। तो परमेश्वर क्या बोलता है, मुझको पुकारो और संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे बचा कर तुझे
महिमा दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार आज हम लोगों को जीवन बिताना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग वचन को ना जानने के कारण आज हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। हालेलुया, हम लोग अपने मन के अनुसार अगर चलेंगे तो हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। हम जब परमेश्वर को आगे रखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नीति वचन 5:6 में लिखा हुआ कि अपने समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वही तुम्हारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करके सब काम करना है, वही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखें गिनती 23:19 में कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। तो परमेश्वर अवश्य हम लोगों का प्रार्थना को सुनेगा और हम लोगों को अवश्य अपने वचन के अनुसार हम सबों के जीवन में जिन आशीषों की आवश्यकता है, अवश्य प्रभु हम लोगों की झोली में डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम लोग देखेंगे मार्कुस 11:22 में। हम लोग देखेंगे मार्कुस 11:22 में। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मार्कुस 11:22 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया, यीशु मसीह हम सारे विश्वासी भाई बहनों को, हम सारे मसीह भाई बहनों को और पूरे वर्ल्ड के लोगों को यीशु मसीह बोलता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। तो यीशु मसीह हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर पर क्या रखो, विश्वास रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम लोग देखेंगे वचन को मार्कुस 10:27 में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मार्कुस 10:27 में इस प्रकार से यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा। हालेलुया, यीशु मसीह किनकी ओर देखकर कहा, हमारी ओर और आपकी ओर देखकर कहते हैं कि मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने नीति वचन 5 और 6 में पढ़े थे कि अपने समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वही हमारे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए यहाँ पर बोलता है यीशु मसीह मार्कुस 10:27 में, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, भले मनुष्य से कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोगों को कहता है कि ना तुम प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने का शक्ति नहीं है, उसका भी प्राण निकलेगा और उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोगों को किसी आदमी पर या किसी प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना है, लेकिन हमको किस पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सारा समस्याओं का समाधान कर सकता है। भजन संहिता हम लोग देखेंगे, वहां पे भजन संहिता में लिखा हुआ है कि किसी आदमी पर हम लोगों को भरोसा नहीं रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भजन संहिता में, भजन संहिता 146 का हम लोग 3 और 4 में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 146 का 3 और 4 में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना,
ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोगों को मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम जितने भी भाई बहन परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, अवश्य हम लोग सफलता को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी हम लोग फिर से एक वचन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखेंगे फिर से एक बार, हम लोग मार्कुस 11:24, मार्कुस 11:24, मार्कुस 11:24 में परमेश्वर इस प्रकार से हम सबों से कहता है। हालेलुया, मार्कुस 11:24 में परमेश्वर आपसे हमसे कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग जो कुछ भी प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगेंगे, तो यहाँ पे कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग के जीवन में जितना भी समस्या आता है, तो हमें गलत डिसीजन कभी नहीं लेना है। जब भी कोई भी समस्या आए, चाहे हम मसीह लोग हैं चाहे गैर मसीह हैं, हम लोगों को क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ मसीहों की प्रार्थना को नहीं सुनेगा, सभी की प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम सबको परमेश्वर का वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है और उस वचन के अनुसार हम लोग को चलना है। तो हम कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आइए हम लोग इस वचन के लिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे महान अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य खुदामन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदामन परमेश्वर, इस घड़ी हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, इस घड़ी पिता परमेश्वर, जितना भी पिता परमेश्वर वचन को पिता परमेश्वर आज हम लोगों ने सुना प्रभु जी, पिता परमेश्वर तीसरा पाठ को मेरे प्रभु जी खुदामन परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस वचन को प्रभु हम लोग पिता परमेश्वर अपने मन हृदय में रखने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जितने भी मरती डूबती आत्माएं हैं पिता परमेश्वर, उन तक हम लोग पहुंचने पाए प्रभु जी। और खुदामन परमेश्वर, आपके वचन को हम लोग बताने पाए प्रभु जी। और खुदामन परमेश्वर, और भाई बहन प्रभु जी नाश होने से पिता परमेश्वर बचने पाए प्रभु। हम लोग अपने बल बुद्धि से तो कुछ नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन आपकी सहायता से बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदामन परमेश्वर, हम जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी आपके वचन को इस घड़ी हम लोग सुन रहे हैं प्रभु, हम सबों को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु तू सहायता कर, मदद कर प्रभु। हम लोग इस वचन को अपने तक सीमित ना रखे प्रभु, लेकिन उन भाई बहनों तक भी हम लोग पहुंचाए प्रभु जो नाश के कगार में पाए जा रहे हैं मेरे प्रभु। हाँ खुदामन परमेश्वर, उन तक प्रभु आपके वचन को पिता परमेश्वर हम लोग पहुंचा पाए, ताकि खुदामन परमेश्वर वो नाश होने से बच जाए मेरे प्रभु। क्योंकि आप वचन में कहते प्रभु पिता परमेश्वर की खुद ही बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है मेरे प्रभु। हाँ खुदामन परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस घड़ी प्रभु आपके वचन को पिता परमेश्वर पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ को जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आपके वचन को देखे पिता परमेश्वर देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन तमाम भाई बहनों को प्रभु तो सहायता करना, मदद करना मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वचन को प्रभु सुनकर पिता परमेश्वर अपने तक सीमित ना रखे प्रभु, लेकिन अपने जान पहचान के पिता परमेश्वर लोगों तक
पहुंचाने पाए पिता परमेश्वर, अपने इष्ट कुटुंब तक पहुंचाने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर शेयर करने पाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर बहुत सारे मरती डूबती पिता आत्मा प्रभु बच जाए मेरे प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तू दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता है प्रभु, लेकिन उसके मन फिराने से तू पिता परमेश्वर और जीवित रहने से प्रभु तू प्रसन्न होता है मेरे प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी जितना भी भाई बहन प्रभु आपके वचन को सुने हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उन तमाम भाई बहनों के दे प्राणात्मा को प्रभु इस घड़ी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी तमाम पिता परमेश्वर रुकावट बाधा डालने वाली आत्मा, डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर दूर कीजिए प्रभु, और पिता परमेश्वर उनका मुंह जुबान को, उनका दिल दिमाग को, उनका देह प्राण आत्मा को ब्लेस कीजिए प्रभु, ताकि पिता हियाब के साथ में प्रभु आपका वचन को प्रभु लोगों तक पहुंचाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर कि जाओ सारे सृष्टि के लोगों को पिता परमेश्वर सुसमाचार सुनाओ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस घड़ी पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने हैं प्रभु पिता परमेश्वर जाने पाए प्रभु, और उन लोगों तक पिता आपका वचन को पहुंचाने पाए मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ पिता सारी आदर महिमा इज्जत गौरव आपको देते हुए दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु के नाम मांगते प्रभु, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। सबों को जय मसीह की।